नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर और संजय निषाद को लेकर। संजय निषाद इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और इनका एक बेटा विधायक है, एक बेटा सांसद था जिसको जनता ने 2024 में हरा दिया और अब ये मंच पर खड़े होकर रो रहे हैं। आप लोग सोचिए कि जब एक कैबिनेट मंत्री रो रहा है, क्यों रो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दे दिया है। अखिलेश यादव के बयान को भी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इन्होंने निषाद समाज को ठगा है। क्यों ठगा है? इन्होंने कहा था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलवाएंगे और आप लोग हमारी पार्टी की सरकार बनाइए, और सरकार तो बन गई उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी बन गई। लेकिन संजय निषाद ने अपने समाज को छलने के बाद जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो जहां से इनके बेटे लड़े चुनाव, संत कबीर नगर से निषाद इनके बेटे, और वहीं से सपा ने भी निषाद लड़ाया, 2 निषाद लड़े, और इनके बेटे की हालात इतनी बुरी हो गई, इतनी पतली हो गई कि आम जनमानस ने नकार दिया पूरी तरह से। इनके बेटे बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। क्यों नकार दिया? क्योंकि इन्होंने समाज को ठगा है। भाई, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, आरक्षण कब मिलेगा? अब नहीं तो कब मिलेगा? कितनी बार लोगों को आप मूर्ख बनाएंगे? और मैं आपको बता दूं, मामला है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी इसके पहले वाले चुनाव में आप देखेंगे तो उतना एक्टिविटी करके, उतना प्रयोग करके चुनाव नहीं लड़ी। इनको पता हो चला है कि समाजवादी पार्टी निषाद समाज के कई लोगों को टिकट देगी। वैसे तो ये दावा करते हैं कि निषाद भी हमारे साथ है, विंद भी हमारे साथ है, जो भी हो दावा तो करते हैं। लेकिन आप सभी साथियों को एक बात और बता दूं, समाजवादी पार्टी ने लौटन राम निषाद को अपने खर्चे पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। कहां से? गोसाईगंज से। गोसाईगंज में निषाद आबादी 50,000 से ज़्यादा है। जलालपुर में निषाद आबादी लगभग 40,000 के करीब है। लगभग मतलब उसमें उपजातियों को भी जोड़ लो तो 40,000 के करीब है। वहां पर भीम निषाद को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है मैदान में। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, सुल्तानपुर से भी एक टिकट मिलने जा रहा है श्यामलाल गुरुजी को। ऐसी संभावना उन पर भी है। बिंद में भी समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है। तो संजय निषाद को समाजवादी पार्टी की कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि संजय निषाद को बीजेपी जो 10 पान टिकट देगी, वैसे तो अब की बार इनकी डिमांड कम हो गई है। ये बीजेपी को आकर्षित करने के लिए रो रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि अब जब लोकसभा हार गए, दावा करते थे यहां पर हमारा जलवा है, वहां पर हमारा जलवा है, सारा जलवा हलवा बन गया। तो दोस्तों, बीजेपी भी इनको भाव ज्यादा नहीं दे रही है। बीजेपी में कहते रहते हैं, बीजेपी वाले एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान निकाल देते हैं। ये बुराई भी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन लोगों का महत्व बीजेपी ने समझ लिया। कहानी खत्म। चाहे इनकी बात करो, चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करो, चाहे आप बात करो राजभर की, चाहे जिसकी आप बात कर रहे हो, इन लोगों के भरोसे बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। और समाजवादी पार्टी ने भी काठ ढूंढ लिया और काठ मिल भी गई है। तो दोस्तों, इसीलिए ये रो रहे हैं, क्योंकि संजय निषाद को जो बीजेपी से टिकट मिलेगा, निषाद समाज के लोग तो लड़ेंगे ही नहीं। लड़ेगा बीजेपी से कोई बाहुबली नेता आएगा, कोई तगड़ा नेता, सेठ महाजन आएगा, बीजेपी का ताकतवर नेता आएगा, करोड़ रुपया खर्चा करेगा, चुनाव लड़के चुनाव जीत जाएगा। चुनाव जीतने के बाद संजय निषाद मीटिंग के लिए बुलाएंगे, तब भी नहीं पहुंचेगा। तो संजय निषाद को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिएगा। थोड़ा से सुनिएगा अखिलेश यादव ने क्या कहा। रोने लगे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारे समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए। क्या होता ना कि जैसे अब पता नहीं, मुझे कविता याद नहीं आ रही है, हमारे स्कूल में एक सुनाते थे, और कटोरदान या हम टिफ़िन बोलें
कि अब हमारे टिफिन में खाना है, जिसको भूख लगी है आए या खाना खाने हमारे यहाँ। तो अगर कोई भूख लगी है किसी को तो हमारे यहाँ खाना खाने आए। अब वहाँ तो कुछ मिलना नहीं है, जो कुछ मिलना है अब तो दूसरी जगह मिलना है। अगर रोने से रास्ता बन रहा हो तो रो करके आ जाओ, रास्ता इधर है। लेकिन ये मत करना कि जिस तरीके से एक बार इतनी लाठी खाए थे हाथ टूट गया था, हमारे साथ प्रेस की और 10 मिनट में आप बदल गए। तो अब खाना इधर है, भूख लगी हो, आरक्षण चाहिए हो, अगर आरक्षण की भूख लगी है तो पीडीए का झंडा उठा लो, आरक्षण की भूख लगी है तो सम्मान से पीडीए का नारा उठा लो। अभी देर नहीं हुई है, पता लगा डैमेज कंट्रोल की एक बैठक यहाँ हो रही है, अभी भागते भागते डैमेज कंट्रोल की मीटिंग गोरखपुर में होने लगी। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर आरक्षण चाहिए, खाना चाहिए तो आ जाइए। और जैसे एक बार हाथ टूटा था और हाथ बीजेपी की पुलिस ने तोड़ा था और उसके बाद भाग गए, भागे भागे पहुंच गए, क्या नाम है, फिर बीजेपी के दामन में। तो यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा, वहाँ पर कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आया हुआ है। इस ट्वीट को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है, भाजपा के साथ जाने पर पश्चाताप के आंसू हैं या प्रायश्चित के। पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ित बढ़ रहे हैं, इसलिए पीडीए बढ़ रहा है। जनता कह रही है कि इस वीडियो के बैकग्राउंड में जो गाना सुनाई दे रहा है वो हमारा भ्रम है या सच। हम थे जिसके सहारे, वे ना हुए हमारे सहारे। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इनके बेटे प्रवीण निषाद को जब गोरखपुर से सांसद थे, जब योगी जी जब वे मुख्यमंत्री बन गए, तो गोरखपुर से अखिलेश यादव ने ही इनके बेटे को टिकट दिया, समर्थन दिया, सिंबल दिया, तभी इनकी वैल्यू बढ़ी। 2019 की बात में कर रहा हूँ, 2017 की बात में कर रहा हूँ, जब संजय निषाद के बेटे को अखिलेश यादव ने लोकसभा पहुंचाने का काम किया। अखिलेश यादव ने ही पहुंचाया था, लेकिन इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने धोखा दिया और धोखा दे करके भाग गए भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में। और इनके बेटे की पिटाई भी की गई थी। और आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं, सुनिएगा कैसे रो रहे हैं। देख सकते हैं मंत्री होकर के रो रहे हैं। बताओ आम जनता का भाई क्या हाल होगा। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी करिएगा। नमस्कार।